Good morning, students. वेलकम बैक अगेन। आज हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन में वेटेड एवरेज मेथड स्टार्ट करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड में और जो पहले दो मेथड हमने पढ़े थे, फीफो मेथड और लीफो मेथड, उन दोनों में और इस मेथड में सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है। और वो जो अंतर होगा कि जब हम इशू करेंगे तो किस रेट पर इशू करेंगे, कैसे इशू करेंगे और बैलेंस में कैसे प्रेजेंटेशन होगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस मेथड में। कॉलम सेम वैसे बनेंगे जैसे पहले हमने बनाए थे, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट्स, इशू, बैलेंस, और तीन सब कॉलम्स बने, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक दो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखी हैं। अब देखेंगे इसमें दिसंबर 2018 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ओपनिंग 1 दिसंबर को परचेज किया इन्होंने 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट। तो जब इन्होंने रिसीव किया तो हमने यहां पर क्या लिखा, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, GRN नंबर, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, 300 यूनिट्स परचेज किए। अगर परचेज करेंगे तो रिसिप्ट्स वाली साइड में लिखेंगे। और रेट क्या है इनका रेट है 3 पर यूनिट। तो 300 इंटू 3 900 रुपीस आ जाएगा। बैलेंस में भी हमने एज इट इज लिख दिया 300 एट द रेट ऑफ 3 और अमाउंट में 900। तो अभी तक तो जो हमने फीफो मेथड और लीफो मेथड जैसे किया था, कोई अंतर नहीं है तीनों मेथड में अभी तो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आई 4 दिसंबर में, हमने 600 यूनिट्स और परचेज किए एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। 600 यूनिट्स परचेज किए। तो जो परचेज किए उनको हमने रिसिप्ट्स वाली साइड में लिख दिया 600 एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट और अमाउंट 2400। 600 यूनिट्स और रेट 4 पर यूनिट था और अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2400। अब इसके बाद बैलेंस में कैसे लिखेंगे, वही अंतर आ जाता है इस मेथड में और बाकी के मेथड्स में। इसमें जब हम बैलेंस में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब बैलेंस में लिखेंगे क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड होगी। जब भी हम परचेज करेंगे, जब भी हमारे पास कोई गुड्स रिसीव होगी तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड होगी और अमाउंट में अमाउंट ऐड होगी। तो वैसे हम कुछ करेंगे तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड होगी। हाउ मच यूनिट्स वी वर हैविंग अर्लियर, वी वर हैविंग 300 यूनिट्स। कितने यूनिट्स थे? 300। और कितने परचेज किए? 600। अब टोटल कितने होंगे? अब हमारे पास टोटल आ जाएंगे 900 यूनिट्स। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दी, 300 प्लस 600 900। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड होगी और अमाउंट में बैलेंस 900 था और कितना खरीदा, उसकी कॉस्ट कितनी, अमाउंट कितनी थी 2400। और बैलेंस में अमाउंट ऐड कर देंगे तो 900 प्लस 2400 3300 रुपीस आ जाएगा। अब अंतर क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या है इस मेथड में? जब हम रेट को यहां पर लेंगे, फीफो मेथड में क्या होता था, लीफो में हम दोनों क्वांटिटी को और उनके सेपरेट रेट, हम सेपरेट क्वांटिटी लिखते थे और सेपरेट रेट लिखते थे। बट अब क्या आ गया, हमने क्वांटिटी को भी कंबाइन कर देना है, अमाउंट को भी कंबाइन कर देना है। और जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं, ठीक है, जब भी हम रिसीव करेंगे गुड्स, जब भी रिसीव करेंगे हम गुड्स को, तब हमारा बैलेंस चेंज हो जाएगा।
बैलेंस में रेट पर यूनिट चेंज होगा, और इन दैट केस हमें रेट पर यूनिट हर बार जब भी हम रिसीव करेंगे तब हर बार हमें रेट पर यूनिट सेपरेटली या हर बार कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ इशू, जो अगली एंट्रीज में आएगा, इशू के केस में रेट में कोई अंतर नहीं आता, जो प्रीवियस रेट पर यूनिट होगा बैलेंस में वही रेट पर यूनिट रहेगा। बट इन केस ऑफ, अगेन आई एम रिपीटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रेट कब चेंज होगा, जब हमने रिसीव किया होगा। अब हमने यहां पर रिसीव किया, अब हमारे पास टोटल अमाउंट है 3300 रुपए की, और टोटल यूनिट्स वी आर हैविंग इज 900। अब रेट पर यूनिट क्या आ जाएगा और वो कैसे निकालेंगे? 3300 रुपीस को आप 900 यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट पर यूनिट यहां पर आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 3.666 समथिंग आ रहा है, तो हमने इसको ले लिया 3.667 ले लिया। आप 4 डिजिट्स भी ले सकते हैं, 2 डिजिट्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप 3.667 या 3.6667 भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है दिसंबर 4 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है दिसंबर 6 की। हमने इशू किए हैं 400 यूनिट्स, हमने 400 यूनिट्स इशू किए, और जब हम इशू करेंगे दिसंबर 6 में तो रिक्विजिशन स्लिप नंबर, हाउ मेनी यूनिट्स, हमने 400 यूनिट्स इशू किए। तो जब 400 यूनिट्स हमने इशू किए तो क्वांटिटी में 400 लिख दिया, क्वांटिटी में कितना लिया 400। अब रेट कौन सा लेंगे? जो रेट हमारा बैलेंस में था, जो रेट हमारा बैलेंस में था 3.667 जो हमने कैलकुलेट किया था, इस रेट के हिसाब से हम यहां पर वैल्यू लिखेंगे और अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो 3.667 ये पर यूनिट आ गया। 400 यूनिट्स को 3.667 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1467 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। हमने 400 यूनिट्स इशू किए, किस रेट पर इशू किए? हमने इशू किए 3.667 के हिसाब से, और 400 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1467 आ जाएगा। अब बैलेंस कैसे आएगा? बैलेंस में क्या होगा? मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था, पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था? क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करते हैं और अमाउंट में अमाउंट ऐड करते हैं। और वैसे ही जब हम इशू करेंगे, इशू के केस में क्या होगा? इशू के केस में क्या होगा? क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस की जाएगी, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस की जाएगी, और अमाउंट में से अमाउंट माइनस की जाएगी। तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? 900। 900 में से 400, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस किया 500, और अमाउंट में से आप अमाउंट माइनस करेंगे। अमाउंट में क्या माइनस करेंगे? अमाउंट माइनस करेंगे तो 3300 माइनस 1467, और ये वैल्यू आ गई। और इश्यू के केस में मैंने आपको बताया था रेट पर यूनिट में कोई तब्दीली नहीं आती, जो बैलेंस में रेट था वही रेट अब रहेगा 3.667, ठीक है। तो रेट कब चेंज होगा? जब हम रिसीव करेंगे, और इशू के केस में रेट चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 6 के बाद हमारी आ जाएगी दिसंबर 10। हमने रिसीव किया 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। 600 यूनिट्स हमने रिसीव किए एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 4, 2400 रुपीस आ जाएगा। और बैलेंस में क्वांटिटी ऐड करिए, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे, और अमाउंट में जो बैलेंस में है, अमाउंट में आप अमाउंट ऐड कर देंगे तो 4233 आ जाएगा, 4233 आ जाएगा।
तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड की, अमाउंट में अमाउंट ऐड की। अब रेट पर यूनिट कैसे आ जाएगा? आप अमाउंट को किससे डिवाइड करेंगे? यूनिट से डिवाइड करेंगे, और हमारे पास इसमें रेट आ रहा है 3.85 पर यूनिट। रेट क्या आ रहा है हमारे पास? 3.85 पर यूनिट। तो उस केस को साथ में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसके बाद क्या आ जाएगी हमारे पास? दिसंबर 10 के बाद दिसंबर 15 रिक्विजिशन स्लिप नंबर इशू किया इन्होंने 1000 यूनिट्स को, 1000 यूनिट्स को। और रेट क्या आएगा? जो बैलेंस में हमारे पास था। जब हम इशू करते हैं जो बैलेंस में रेट होगा, और वेटेड एवरेज में एक ही रेट होगा, ठीक है। फीफो लिफो में हमारे पास इंडिविजुअल क्वांटिटी होती थी, इंडिविजुअल रेट होते थे, बट वेटेड में सेम, वेटेड में एक ही रेट होगा। तो 1000 को आप 3.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी 3850। और बैलेंस में कितना आ जाएगा? 100। रेट सेम रहेगा। बैलेंस कैसे होगा? क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस किया, और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे, अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स में था। अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो 385 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 385, बट यहां पर 383 या 384 कुछ भी अमाउंट आ सकती है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स राउंड ऑफ की वजह से कुछ दिक्कत, कुछ कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं राउंड ऑफ के कारण। तो हमने जब बैलेंस लिखना है तो अमाउंट में से अमाउंट माइनस करनी है, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करनी है। नेक्स्ट 15 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिसंबर 20। दिसंबर 20 में हमने 400 यूनिट्स खरीदे, रिसीव किए। GRN नंबर, गुड्स रिक्विजिशन रिसिप्ट नंबर, कितने? वी हैव परचेज्ड 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, अमाउंट 2000। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड होगी 500, और अमाउंट में अमाउंट ऐड हो जाएगी 2383। और रेट कैसे आएगा? 2383 को 500 से हमने डिवाइड किया, 2383 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 4.766 हमारे पास राउंड ऑफ कर रेट आ गया। लास्ट ट्रांजैक्शन 23rd में रिक्विजिशन स्लिप नंबर, हमने 200 यूनिट्स इशू किए, रेट 4.766, मल्टीप्लाई करेंगे 953, और बैलेंस में क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस की, रेट सेम आया, और अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5। अब जो 5th क्वेश्चन है इसे हम सिंपल एवरेज मेथड से करेंगे। अभी पहले आप लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड समझा, अब लास्ट मेथड सिंपल एवरेज मेथड। नाम सिंपल है और जैसा नाम है मेथड भी उसी प्रकार से सिंपल ही है, मुश्किल नहीं है। 5th क्वेश्चन, अब इसमें आप देखेंगे कुछ 1-2 आइटम्स लिखी हैं। हमारे पास जनवरी 5 में परचेज किया था 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। हमने रिसिप्ट्स कॉलम में लिख दिया 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4, 16000 रिसिप्ट साइड में लिख दिया, और बैलेंस में भी हमने 4000 क्वांटिटी, रेट ऑफ 4 पर यूनिट और अमाउंट 16,000 रुपीज लिख दी। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद
जनवरी 20 को हमने 500 यूनिट्स और खरीदे, 500 यूनिट्स और खरीदे एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। रिसीव किया, जब हम रिसीव करेंगे तो रिसिट साइड में लिख दिया 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट 2500। और बैलेंस में जैसे हमने वेटेड एवरेज में किया था सेम उसी वे से आ जाएगा कि हम क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे 4000 प्लस 500, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड की और अमाउंट में अमाउंट ऐड कर देंगे 18500 और अमाउंट में अमाउंट ऐड लिख देंगे। बट अंतर वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में क्या होगा, अब इधर जो रेट वाला कॉलम है वो हम वेकेट छोड़ेंगे। अब रेट वाले कॉलम में इसके बाद हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास फेब 5 में आ जाएगी। फेब 5 में हमने इशू किए हैं 2000 यूनिट्स। फेब 5 रिक्विजिशन स्लिप नंबर हमने 2000 यूनिट्स इशू किए। अब इसमें इस मेथड में और वेटेड एवरेज मेथड में क्या अंतर आ जाएगा। वेटेड एवरेज मेथड में हमारे पास यहां पर रेट लिखा होता था, वो रेट यूज करते थे, यहां पर लिखते थे और इशू की अमाउंट आ जाती थी। बट इस मेथड में हमारे पास रेट वहां पर नहीं गिवन है, तो इसलिए इस मेथड को जब हम करेंगे हम थोड़ी सी हेल्प फीफो मेथड से लेंगे। जब हम क्वांटिटी देखेंगे, जो क्वांटिटी जो होगी वो फीफो मेथड के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, बाकी रेट जो होगा उससे कैलकुलेट किया जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, आप इधर देखेंगे हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, हमारे पास 4500 यूनिट्स पड़े हैं। ये जो 4500 यूनिट्स है वो कौन से हैं, ये 500 और ये 4000। और इसका मतलब जो हमारे पास यूनिट्स जो हमारे पास अभी पड़े हुए हैं, जो हमारे पास स्टॉक में, वो कौन कौन से रेट के हैं, वो 5 रुपी और 4 रुपी के हिसाब से यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं। हम जब एवरेज लेंगे, हमने एवरेज रेट की लेनी है। किसकी एवरेज लेंगे हम एवरेज रेट की लेंगे। और वो रेट क्या है, 4 और 5, तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो रेट पर यूनिट 4.5 आ जाएगा। कितना रेट आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। और 2000 को हम 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट हमारे पास 9000 रुपीज आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रेट, कौन से रेट की गुड्स पड़ी हैं एज पर फीफो मेथड, और हम फीफो और हम जो रेट लेंगे वो हम जो गुड्स का जो पड़ी हमारे पास है उन रेट का हम एवरेज करेंगे। तो हमारे पास 4500 यूनिट्स जो है वो 4 पर यूनिट और 5 पर यूनिट की गुड्स पड़ी हैं। तो जब हम एवरेज करेंगे हम इन दोनों रेट का एवरेज करेंगे, तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। बैलेंस में क्या होगा, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस होगी और अमाउंट में से अमाउंट माइनस होगी। क्वांटिटी कितनी थी, वी आर हैविंग 4500 में से 2000 माइनस किया, बैलेंस 2500। और अमाउंट में क्या माइनस करेंगे, बैलेंस में क्या होगा, अमाउंट में से अमाउंट माइनस की जाएगी, तो 9500 रुपीज आ जाएगा। फरवरी 5 के बाद नेक्स्ट फरवरी 10 में हमने और यूनिट्स खरीदे, GRN नंबर, हमने कुछ और 6000 यूनिट्स हमने परचेज किए एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट। 6000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट, 36,000 हमारे पास आ गया। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड की बैलेंस में, तो 8500 आ गया। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड की और अमाउंट में हम अमाउंट
जो होगा वो ऐड कर देंगे, तो बैलेंस कितना आ गया 45,500 45,500 आ जाएगा। फरवरी नेक्स्ट एंट्री जो होगी फरवरी 15 की एंट्री हम लेंगे। हमने 4000 यूनिट्स इशू किए। कितने यूनिट्स हमने इशू किए? अब हमने 4000 यूनिट्स इशू किए हैं। अब हम जो 4000 जो इशू किए यूनिट्स वो कौन से रेट के इशू किए? ठीक है जी, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे आप लोग सभी। अब आप बैलेंस में देखेंगे हाउ मेनी यूनिट्स वी आर हैविंग 8500 यूनिट्स। ये जो 8500 यूनिट्स हैं वो देखेंगे यहां पर वो कौन कौन से रेट वाले हैं। तो 6000 यूनिट्स हमारे पास जो इधर होंगे, क्या रेट था 6 पर यूनिट, तो इसमें 6000 6 पर यूनिट वाले यूनिट्स पड़े होंगे। 500 यूनिट्स 6000 प्लस 500 6500, तो 500 यूनिट्स इसमें इंक्लूड है एट द रेट ऑफ 5, दैट मींस 5 वाले भी यूनिट्स हैं। 6 and 5 6500 है, और 2000 और यूनिट्स होंगे, 2000 और यूनिट्स होंगे। इसमें से ये जो 4000 है इसमें से 2000 यूनिट्स अभी भी इधर है और इसका रेट है 4 पर यूनिट। तो दैट मींस हमारे पास 4 पर यूनिट वाला भी, 5 पर यूनिट भी और 6 पर यूनिट, ये तीनों रेट की गुड्स बैलेंस में है। अगर इन तीनों रेट की गुड्स बैलेंस में हमारे पास पड़ी हैं तब हम एवरेज क्या लेंगे? इन तीनों के रेट का हम एवरेज लेंगे और उसको यहां पर हम पुट कर मल्टीप्लाई कर अमाउंट निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास रेट पर यूनिट कैसे आएगा? 4 + 5 डिवाइडेड बाय 6, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 3 आइटम्स है, 3 से डिवाइड किया और रेट पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 3 और ये आ जाएगा रेट पर यूनिट आ जाएगा 5। तो 5 के हिसाब से हम यूनिट्स को इशू करेंगे तो इशू प्राइस हमारे पास 20,000 आ जाएगा। अब बैलेंस में क्या करेंगे? क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस की, ठीक है, और अमाउंट में से अमाउंट माइनस की। अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे? अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे और क्वांटिटी में क्वांटिटी माइनस कर दी जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फरवरी 15 के बाद फरवरी 18 को अगेन हमने यूनिट्स इशू किए 1000। कितने यूनिट्स इशू किए? 1000 यूनिट्स इशू किए। अब ये जो 1000 यूनिट्स हैं वो इस बैलेंस में से इशू होंगे। दैट मीन्स वी आर हैविंग 4500 यूनिट्स। हमारे पास अभी जो 4500 यूनिट्स हैं वो कौन कौन से रेट वाले होंगे? तो बैलेंस में आप देखेंगे जो 4500 यूनिट्स हैं वो इसी में से ही होंगे। 6000 है यहाँ पर और बैलेंस अभी कितना 45। दैट मीन्स ये जो 4500 यूनिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 6 पर यूनिट जो रेट था वही वाले यूनिट्स हमारे पास अभी बैलेंस में है। कौन से रेट वाले? 6 पर यूनिट वाले। तो अगर एक ही रेट वाली गुड्स यहां पर पड़े हैं तो जब हम यूनिट्स को इशू करेंगे तो 6 पर यूनिट के हिसाब से इशू किया जाएगा। किस रेट पर इशू किया जाएगा? 6 पर यूनिट के हिसाब से। तो 1000 यहां पर आ गया 6000 माइनस किया 3500, तो अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे तो 19,500। तो फीफो मेथड कहां पर यूज हो रहा है? फीफो मेथड यूज हो रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये जो 4500 यूनिट्स हमारे पास पड़े होंगे, जो 45 वाले यूनिट्स होंगे वो लास्ट वाला जो सामान जो हमने खरीदा होगा उसी में से होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहते हैं कि जो पहले आया वो चला गया। ये जो 4000 यूनिट्स थे 4 के हिसाब से वो हमारे जो थे वो इशू जब किया, अब क्रॉस चेक करने के लिए बता रहा हूं, ये जो 4000 यूनिट्स थे जब हमने इशू किए तो 2000 यूनिट्स यहां पर चले गए। ठीक है, अब इधर कितने रह गए? इधर रह गए 2000 यूनिट्स और इधर कितने 500। जब हमने फर्दर 4000 यूनिट्स इशू किए वो 4000 यूनिट्स कौन से इशू हुए? 2000 इसमें से जो बचे हुए थे, 500 इसमें से। दैट मींस 4 और 5 ये दोनों रेट वाले यूनिट्स हमारे इशू हो गए और 1500 यूनिट्स जो थे
वो 6 पर यूनिट में से इशू हुए। तो इसमें से जब 1500 इशू हो गए, बैलेंस में अब कितना बचा 4500, वो 4500 हमने यहां पर लिया, और ये 4500 वाला जो है वो इसमें से यहां पर हमारे पास बैलेंस में है। ये जो मैंने भी बताया वो आप लोगों को मैंने क्रॉस चेक करने के लिए बताया है, बट जब आप इशू की टर्न करेंगे, इशू आपने जब देखना है तो इजी अप्रोच क्या बता रहा हूं, आप देखेंगे 4500 यूनिट्स हमारे पास बैलेंस में पड़े थे, अब हम 1000 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, तो 4500 किस में से होगा, वो इसमें से इंक्लूड होगा। अगर 4500 की जगह यहां पर लेट इट बी 6500 यूनिट्स होते, बैलेंस में कितने होते 6500, तो वो 6500 हम क्या देखते, वो 6000 यूनिट्स 6 पर यूनिट वाले होते, और 500 यूनिट्स 5 वाले होते। कौन से होते, 5 वाले होते। तब हम एवरेज करते तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते। क्लियर है? तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस की, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दी। नेक्स्ट इज मार्च 4। मार्च 4 में हमने फिर इशू की रिक्विजिशन स्लिप नंबर, हमने 2000 यूनिट्स इशू किए हैं, और वो जो 2000 यूनिट्स इशू किए होंगे लास्ट वाला इसी 6 पर यूनिट के हिसाब से इशू किए होंगे। तो 12000 बैलेंस, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस की, ठीक है, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दीजिए, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे आप। मार्च 4 भी हो गया। मार्च 4 के बाद मार्च 12 GRN नंबर, मार्च 12 में हमने 4500 यूनिट्स खरीदे, 4500 यूनिट्स खरीदे हैं एट द रेट ऑफ ₹5.50। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24750 हमारे पास 24750 अमाउंट आ जाएगी। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर देंगे, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर देंगे, और अमाउंट में हम अमाउंट माइनस कर देंगे। अमाउंट में क्या माइनस प्लस करेंगे, हमने रिसीव किया तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दी, और अमाउंट में आप अमाउंट क्लब कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट इज मार्च 12 के बाद मार्च 24 रिक्विजिशन स्लिप नंबर, हमने 2000 कितने, हमने 2000 यूनिट्स को इशू किया, 2000 यूनिट्स को हमने इशू किया। अब जब हम 2000 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, अब बैलेंस में देखेंगे किस रेट पर इशू किया होगा। अब इसका रेट कैसे होगा, ध्यान से जो मैंने ऊपर पहले आपको समझाया था वो क्रॉस चेक हो जाएगा कि आप लोगों को वो समझ आया या नहीं आया। तो जो 2000 यूनिट्स हैं, बैलेंस में आप देखोगे हाउ मेनी यूनिट्स वी आर हैविंग 6000 यूनिट्स, और वो जो 6000 यूनिट्स हैं वो कौन कौन से रेट, किस किस रेट के हैं, कौन कौन सा रेट है। तो इसमें 4500 यूनिट्स है 5.50 के, और 1500 यूनिट्स हैं 6 पर यूनिट के हिसाब से। अगर हमारे पास यहां पर 4600 यूनिट्स होता बैलेंस, 4600 यूनिट्स होते तो 4500 5.50 से होते और 100 यूनिट 6 से होते। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि मेरे पास जो 6 पर यूनिट जो रेट है इसका 1 यूनिट था, 10 यूनिट थे, या 100 यूनिट है, या 500 यूनिट है। अगर 6 पर यूनिट के हिसाब से एक भी यूनिट बैलेंस में होगा, मेरे को इस रेट को यहां पर लेकर एवरेज निकालना होगा। हमें 6 को और इन दोनों को क्लब कर पर यूनिट निकालना होगा। इवन दो बैलेंस में हमारे पास चाहे 6 पर यूनिट वाले 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट्स हो, चाहे 500 हो, या कोई भी क्वांटिटी हो, अगर वो इसमें इंक्लूड है एवरेज लेना होगा। तो रेट क्या होगा, 6 + 5.5 डिवाइडेड बाय 2।
तो मल्टीप्लाई, इनको हमने एवरेज किया तो 5.75 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया 11,500 आ जाएगा, 11,500 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करेंगे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करेंगे, और अमाउंट में से, अमाउंट हमारे पास कितनी है 32, इसमें से अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे तो 20750 बैलेंस आ जाएगा। टू 2750। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।